नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 6 का भी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो है, इसी में पूरा एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अभी तक आपने जितना भी संख्या रेखा बनाया सब भिन्न के फॉर्म में था, भिन्न के रूप में था, लेकिन अब जो है दशमलव के रूप में है, उसको अब संख्या रेखा के रूप में संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, पहले 0 है, फिर 0.4 है, 2.7 है, 1.8, 1.4। इसको कैसे दर्शाएंगे? देखिए, सब पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है सब। तो सब के लिए यहाँ 0 हम ले लेते हैं। इस पॉइंट के इधर माइनस में होता है, 0 के इधर माइनस में होता है, 0 के उधर प्लस में, और ये सब क्वेश्चन है प्लस में, इसीलिए प्लस वाला अंक हम प्लस वाला ज़्यादा स्पेस रखेंगे। माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इधर 0 यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 0.4 है, 0.4 है, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे। 4 के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो 1 0 मतलब कि 10, 4/10 हो जाएगा। तो हमें अब बट्टा के रूप में हो गया, अब बट्टा वाला बना देना है। यहाँ 1/1 होगा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/10 होगा, यहाँ 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 होता है, तो एक बार में एक कट जाता है ना, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। जहाँ 10/10 आएगा 1 लिखेंगे। अब देखिए 0.4 लिखना था ना, तो 4/10 जहाँ रहेगा वही होगा 0.4। 1/2 3 4, 4/10 यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 0.4, और इस चिन्ह को थोड़ा लंबा कर देंगे, और ये दोनों के बीच की दूरी दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए 2.7 है। अब 0 पॉइंट वाला तो हो गया, अब 2.7 है। 2.7 को पहले पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ एक 0, तो 27/10, यानी कि लिखते जाना है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। 10/10 का मतलब 1। अब फिर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18, 19, 20। 20/10 मतलब 20 में बटा 10 है, यानी कि 2 बार में कटेगा, तो यहाँ 2 हम लिख देंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30/10 मतलब 30, 10 का पावर में 3 बार में आता है, तो यहाँ भी कट जाएगा, 3 बार में हो जाएगा। अब देखिए 2.7 का हमको लिखना है ना, यानी कि 27/10 कहाँ होगा? 2.7 डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए, 2 है, और 2 का 7वां भाग पर चल जाता है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 यहाँ है, तो 2.7 यहाँ है। 2.7। अब देखिए 1.8 है, तो यहाँ से 1.8 को पहले पॉइंट हटाएंगे, तो 18/10 हो जाएगा। तो 18/10 है, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4 5 6 7 8 9 10/10, यानी कि 1। फिर 11/10, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20/10 मतलब कि 2। अब देखिए यहाँ 1.8 यानी कि 1 का 8वां भाग, 1 से 8 और आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ ये है 0.8। हो गया 1.4। 1.4 को 14/10 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1/10, 2/10, 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के पास 2 लिखेंगे, और 10 जहाँ है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 यहाँ है, तो यहाँ 1 होगा। अब 14/10 है, यानी कि 1.4। 1 का 1 से 4 आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ है 1.4।
ये हो गया। इसी तरह संख्या रेखा कंप्लीट। अब आगे आते हैं इसके आगे 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर में है, 2 नंबर में दी हुई संख्या रेखा पर, यानी कि संख्या रेखा पर ABCD जो बिंदु है ABCD, इन सभी बिंदु यानी कि जो स्थान पर है उस सब के लिए दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। मतलब कि कौन सा स्थान पर है वही लिखना है। तो देखिए ABC और D एक कौन सा स्थान पर, 0 के बाद कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.9 हो जाएगा। अब देखिए B 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1.6। अब देखिए C नंबर 2 के बाद 1 यानी कि 2.1 हो जाएगा। अब D देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 2.8 हो जाएगा ये। इसी तरह ये बनाना था, सब संख्या को गिन के लिख देना है। अब देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखना है। देखिए 3.19 और 3.2 में कौन बड़ा है, पहले तो इधर लिख लेते हैं अलग। देखिए पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे आप सिंपली देखिए लास्ट में 2 डिजिट है, पहले तो आप शुरू वाला देखिएगा, शुरू वाला अगर सेम रहे दोनों ये पूर्ण वर्ग खंड में, ठीक है, पूर्ण संख्या खंड में देखिएगा, पूर्ण संख्या खंड में अगर दोनों सेम रहे तो लास्ट इधर देखिएगा दशमलव खंड में, दशमलव खंड 2 अंक वाला इधर है, इधर 1 अंक वाला, तो लास्ट में एक 0 लगा दीजिएगा ताकि ये 2 अंक वाला हो जाए, ठीक है, 2 अंक डिजिट वाला हो गया दोनों तरफ। अब देखिए 19 और 20 में कौन बड़ा है, 20 ना बड़ा है, तो 20 तरफ ऐसे लगा देंगे, इसके तरफ 3.2 बड़ा है, 3.19 छोटा है। आप कितने लोग बिना देखले कहेंगे कि 19 ज़्यादा है या 2 है, लेकिन होता यही है सही बड़ा। अब देखिए इसका कारण भी लिखना है, तो इस देखिए दशांश का अंक दोनों देखिए ये वाला तो सेम है, लेकिन दशांश का अंक देखिए 3.2 में अधिक है ना, 3.2 में अधिक है, तो लिख देंगे दशांश का अंक 3.2 में अधिक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, 4.0, इधर देखिए पहले ये यहाँ लास्ट में पॉइंट है, तो ये दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, ये 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है सिंपली, तो 5 ये बड़ा है, इस तरफ लगा देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, पूर्ण संख्या खंड, या पूर्ण संख्या पॉइंट के इधर वाला, तो पूर्ण संख्या खंड में 5 बड़ा है, 5 में बड़ा है लिख देंगे, पूर्ण संख्या खंड में 5 अधिक है, ये हो गया। और देखिए 6.08 और 6.1। अब इसमें देखिए दशांश का अंक ये, इसमें भी देखिए 2 डिजिट आप 0 लगा लीजिए दोनों तरफ। इसमें देखिए पूर्ण संख्या खंड में सेम है, 6 दोनों तरफ है, तो पॉइंट के बाद वाला ही देखेंगे, तो इधर 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, तो इधर भी 2 आप कर लीजिए। अब देखिए 0 8 है, 10 में कौन बड़ा है, यही वाला बड़ा है ना, तो इस तरफ लगा देंगे और फिर 0 में टाल देंगे। अब देखिए इसका कारण भी लिख देंगे, दशांश का अंक जो है, दशांश का अंक 6.1 में अधिक है, दशांश का अंक 6.1 में अधिक है। अब देखिए 8.32 और 8.19, इधर वाला तो सब सेम है, 19 और 32 में 32 बड़ा है, तो 32 के तरफ लगा देंगे। अब इसमें देखिए दशांश का अंक 8.32 में बड़ा है, तो लिख देंगे दशांश का अंक 8.32 में बड़ा है। और इसी तरह से हो गया ये 3 तक कंप्लीट। अब आते हैं 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है,
4 नंबर है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, और 5 नंबर है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम मतलब क्या होता है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में होता है, आरोही क्रम में होगा पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा रहेगा सभी से बड़ा। देखिए, इस सब में आपको सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा इसमें खोजना पड़ेगा आपको। देखिए, सब में पूर्ण संख्या खंड में सब में देखिए 2 2 2 है, पॉइंट के इधर यानी कि सब में 2 है, तब सब पॉइंट के बाद में देखना पड़ेगा, यानी कि दशमलव खंड में देखना पड़ेगा। तो दशांश का अंक देखिए सबका 4 है, 3 है, 0 है, 6 है, 7 है। तब अब 4 7 6, ये 0 वाला ही ना छोटा होगा। देखिए, 0 वाला छोटा होगा सबसे, क्योंकि इधर 3 है, 4 है, 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। पॉइंट के बाद का पहला अंक यानी कि दशांश के स्थान पर जो अंक है उसको देखिए, 7 6 0 3 4 में ये छोटा है, तो पहले उसी को लिखेंगे 2.045। अब फिर उसका काम हो गया इसका। अब देखिए, ये चारों में देखेंगे, इधर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3, यहाँ 4, 3 4 6 7 में सबसे छोटा ही है, तो अब इसको लिख देंगे 2.379। अब देखिए, इसका भी काम हो गया। अब इस सब में देखना है, देखिए 7 6 4 में ये छोटा है, इसका भी काम हो गया। अब ये दोनों में देखिए 2.6 छोटा है, क्योंकि 6 और 7 में 6 छोटा है, 2.6, लास्ट में जो बच जाता है वो लिखा जाता है, यानी कि यही सबसे बड़ा हुआ। आप इसमें सब 3 डिजिट है तो सब इसको लास्ट में 0 लगा के यहाँ भी 3 डिजिट करके सब वैसे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, ऐसी करके सबसे छोटा लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा खोजेंगे। देखिए, पहले इस तरफ वाला पॉइंट के इधर वाला अंक देख लेते हैं। सब तरफ देखिए 1 है ना, इधर 1 है, तो पॉइंट के बाद वाला यानी कि दशमलव खंड में अब देखेंगे, दशमलव खंड का पहला अंक यानी कि दशांश, दशांश के स्थान पर देखिए 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। 1 वाला नहीं देखेंगे, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा ना देखना है, तो 0 वाला तो ऐसी नहीं देखना है हमें, 1 और 1। अब देखिए, ये दोनों अंकों में दशांश के स्थान पर अंक 1 है, तो दशांश के बाद शतांश आता है, शतांश भी देखेंगे। तो देखिए 17 और 10, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा हुआ, तो इसको लिख देंगे 1.17, ये हो गया आरोही क्रम में। ये बन रहा है अवरोही क्रम में, इसका काम हो गया। अब देखिए, फिर ये एक लास्ट बच गया है, यही ना 1 है, बाकी सब तो 0 0 है, तो यही बाकी सब 0 है। देखिए 0, ये तो हो गया, सब 0 है, सिर्फ यही 1 है, यानी कि दशांश के स्थान पर यही 1 है, यानी कि ये उस फिर बड़ा होगा, उससे छोटा, ये सब में सबसे बड़ा यही है। फिर इसके बाद अब ये चारों बचा हुआ है, सब में देखिए दशांश के स्थान पर 0 है, तो शतांश के स्थान पर भी देखेंगे, शतांश के स्थान पर भी हम देखेंगे 03 00 01 08। अब ये सब में सबसे बड़ा कौन है, 00 तो नहीं है, 03 भी नहीं है, 01 भी नहीं है, 08 है। देखिए सबसे बड़ा, तो 1.08 हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये तीनों में अब देखते हैं, ये तीनों में देखिए 0.1 00 0.3, यही ना बड़ा होगा, तो 1.03, इसका भी काम हो गया। अब उसके बाद 00 और 01 में ये बड़ा है 0.1, और लास्ट में जो बच गया 1.008
008। और इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 6 का भी पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। और अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। चलिए आप सभी को बाय।